मुस्लिम समुदाय की मसाल मुड़िया खेड़े ग्राम जिंदपुर स्थान पर भगवान कृष्ण की मूर्ति जमीन के अंदर निकली। सफौरा गांव में 15 वर्षीय पूजा का कहना है कि मुझे बहुत दिनों से सपने में साक्षात कृष्ण भगवान दर्शन दे रहे थे और मुझे माता कहते हैं। स्वप्न में बताया कि मुड़िया खेड़े के स्थान पर पहले हमारी पूजा होती थी, लेकिन कुछ सालों से मुस्लिम समुदाय द्वारा कब्जा कर हमारे स्थान को नास्तिक कर दिया गया और हमारे स्थान पर मांस का भोग लगाते हैं और माता ने किस हिंदू धार्मिक स्थान पर स्थापित किया जाए और कहा कि मैं अपने भक्तों को सारी समस्याओं को हर लूँगा और जो भी सच्चे मन से कोई मनोकामना मांगेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी की जाएंगी। जो भी मन से पूजा करेगा और माता तुम्हारा आशीर्वाद लेंगे, इससे रोग दोष संकट में सभी दूर कर दिए जाएंगे। और तभी सपने को लेकर अपने घर और गांव वालों को बताया। फिर सारे गांव वालों के सहयोग से उसी स्थान पर जाकर खुदाई की गई तो भगवान कृष्ण की मूर्ति जमीन में निकली, जिसकी अब स्थापना सफौरा गांव के पुराने धार्मिक स्थान पर की गई है, जिसमें सभी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सहयोग प्रदान हुआ, जहां पूजा पाठ का क्रम जारी है। क्या नाम है आपका? राधे कृष्ण। मैं पूजा ठाकुर, सफौरा गांव से। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th। कहाँ पढ़ते हैं? बीसलपुर। क्या है पूरा मामला मूर्ति निकलने के बारे में? जी, मुझे 1 साल से स्वप्न में श्री कृष्ण दर्शन दे रहे हैं साक्षात। वो कह रहे हैं मुझे यहाँ से अपने स्थल ले चलिए, पवित्र स्थल। यहाँ लोग मांस का भोग लगाते हैं। मैंने अपने परिवार वालों को बताई, हमारे परिवार वालों ने हमारी बात मजाक में ले ली। फिर मैंने अपने ताऊ जी को बताई, उन्होंने भी उस टाइम मेरी बात नहीं सुनी। फिर कुछ दिनों बाद तो बात कुछ ज़्यादा गंभीर हो गई। मैंने खाना पानी छोड़ दिया। खाना पानी बल्कि छोड़ा नहीं, मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। फिर मेरे परिवार वाले भी परेशान हुए। मेरे ताऊ जी व कुछ गांव के सदस्य उस जगह पर पहुँचे जहाँ क्या वो थी मज़ार। उस मज़ार पर पहुँचने के बाद हमने पूजा पाठ की। पूजा पाठ के बाद हमने वहाँ पर पूजा पाठ की। मैंने बताया कि मुझे वहाँ पर साक्षात कृष्ण जी के दर्शन हुए। मैंने ताऊ जी को बताया कि यहाँ पर है। जब आपने वहाँ पे पूजा पाठ की, उसके बाद में आपने वहाँ खुदाई भी करवाई है जी, जो कैमरे की नज़र में है, तो किस तरह की मूर्ति निकली है? मूर्ति कृष्ण जी की, कृष्ण भगवान की मूर्ति निकली। क्या वहाँ पर कोई आला भगवान कृष्ण की मूर्ति निकलने का क्या मामला है? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निकलने का मामला ये है कि हमारी बेटी ये 1 साल से हम लोगों से कह रही है कि मुझे सपना आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण सपने में आ रहे हैं। तो मैं इसकी बात मानता नहीं था, क्योंकि मैं ना तो कुछ खाता हूँ ना पीता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ। मुझसे लोग, मेरा नाम शेर सिंह है, मैं सफौरा का रहने वाला हूँ, मुझसे लोग भगवत जी भी कहते हैं। हाँ, तो मैंने इससे कहा कि बेटा क्या बक रही हो ये? तब इसने कहा नहीं ताऊ जी चलिए। तब हम बृहस्पतिवार को 15 तारीख को आए थे। हम सब लोग गांव के काफ़ी लोगों को बुलाया हमने। जब इसने पूजा की तो इसने कहा कि साक्षात भगवान मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ खुदाई की। एक मुल्ला जी थे मज़ार पर, मुड़िया खेड़े, उन्होंने बहुत विरोध किया। अब विरोध करने फिर भी उनको रोके रहे और खुदाई चालू रही। खुदाई में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति निकली। वो हमारे यहाँ सफौरा में ब्रह्मदेव के स्थान पर रखी गई है। वही पूजा पाठ चल रहा है। तो 2 समुदाय से जुड़ा हुआ मामला था। क्या आपने किसी अधिकारी को या पुलिस प्रशासन को अवगत क्यों नहीं कराया? नहीं कराया कि इसलिए कि हम इसकी बात सच्चाई नहीं मान रहे थे। हमने कहा चलो देखा जाए। मूर्ति निकलने के बाद में क्या आपने किसी अधिकारी को बताया है? नहीं बताया क्या सर। मूर्ति की जांच पड़ताल कोई कराई गई है? हाँ, गए मूर्ति निकली है तो जी। कितने वर्ष पुरानी मूर्ति है? अब ये भी नहीं बता सकते हम कितनी पुरानी मूर्ति। सभी लोग बता रहे हैं। एक कोई मास्टर साहब थे, उन्होंने बताया कि काफ़ी समय पुरानी मूर्ति है ये, और काफ़ी लोग देख के भी गए। काफ़ी पुरानी मूर्ति बता रहे हैं उसको। बात की जाए मुड़िया खेड़े स्थान की, तो वो स्थान जो है कितना पुराना है? क्या कभी हिंदुओं का स्थान हुआ? हाँ, यहाँ हिंदू का स्थान था कोने पर, जहाँ पे मूर्ति निकली वो हिंदुओं का स्थान था। कि मैं छोटे छोटे थे जब जिंदपुरा जाते थे तो वहाँ लंगोटियाँ चढ़ती थीं। एक पीपल का वृक्ष था, एक नीम का। भगवान कृष्ण की मूर्ति मुड़िया खेड़े मजार के पास निकलने पर क्या है पूरा मामला? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय छोटी माता सफौरा वाली। ये मामला जो है 1 साल से हमारी बेटी सपने में देख रही थी। उस समय जो है हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमारे परिवार वालों ने ध्यान नहीं दिया।
हमने तो आज भी यकीन नहीं था, उस समय भी जब खुदाई चालू हुई उस समय भी यकीन नहीं था। लेकिन उसने अपने ताऊ जी से जब कहा मेरी बेटी ने, तो ताऊ जी ने कहा कि इसे देख लिया जाए मामले को, लड़की खाना वाना नहीं खा रही है, दिक्कत हो जाएगी। हमने तो कहा कि इसे डॉक्टर को दिखाया जाए, लेकिन लोगों ने उसे जो है वहाँ कहीं चेक करने में कोई समस्या नहीं है। हमने कहा देखो 2 समुदायों से जुड़ा हुआ मामला है और मुझ पे मुकदमे भी हैं, फर्जी दर्ज करा रखे लोगों ने राजनीतिक दोष के कारण। तो हम तो वहाँ गए नहीं थे, बाकी हमारे भाई लोग गए थे, हमारे गांव के लोग भी गए थे। तो मूर्ति जब निकली है वहाँ पे, तो आप लोगों ने मूर्ति को वहीं पर क्यों स्थापित नहीं किया जो आप अपने गांव लेकर गए? अब इतना इन्हें जानकारी नहीं थी यहाँ पे स्थापित करी जाए ना करी जाए। इन्होंने वहाँ जब पंगा होते हुए देखा, क्योंकि 2 समुदाय का मामला है और आपने मूर्ति वहाँ से खुदाई करवाने के उपरांत तो आप अपने गांव लेकर चले गए। उसी जगह पर, जिस जगह पर मूर्ति निकली थी, उसी जगह पर आपको मूर्ति जो है स्थापित करनी चाहिए थी। वहाँ जो मुस्लिम समाज भारी विरोध कर रहा था, मुसलमानों से दिक्कत होती हम लोगों को, हम पे मुकदमाबाजी भी है, फर्जी कोई छुपाने वाली कोई बात है नहीं है, मुकदमे हैं मेरे ऊपर अब भी है। आपने अपने गांव सफौरा में ले जाके मूर्ति को स्थापित कर